पलामू जिले की एक शिक्षिका पर उसके निजी विचार उन पर इतने हावी हो गए हैं कि अब उन्होंने अपने विचारों को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर थोपना शुरू कर दिया है। सतबरवा के मिडिल स्कूल में पदस्थापित शिक्षिका रानी पूनम को बच्चों के स्कूल में टीका लगाकर आने से ऐतराज है। इसके साथ ही वो स्कूली बच्चों पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने का आरोप भी लगा रही हैं। शिक्षिका बच्चों से कहती है कि अगर सच में तुम्हारे भगवान हैं तो मेरा ट्रांसफर करवा दे। शिक्षिका की स्कूल में शौचालय होने की बात को सही ठहराया जा रहा है, लेकिन उनके तरीकों को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। इन सभी मामलों में बजरंग दल की सतबरवा प्रखंड इकाई ने संज्ञान लिया है। बजरंग दल ने बच्चों से बातचीत कर इस मामले की जानकारी ली और शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब यहाँ पर जो आदमी आता है, हम अगर ये बोलते हैं कि यहाँ पर मंदिर से ज्यादा जरूरत शौचालय का है, जहाँ की यहीं की महिलाएं रहती हैं, उनको कितना दिक्कत है, तो हम क्या गलत बोले? यही बात तो आप मंदिर तोड़ कर बनाने के लिए बोले हैं मैडम, पूछवा दें, बच्चा से पूछवा दें। मंदिर जरूरी नहीं है, शौचालय जरूरी है। अरे छोटा सा टीका हाँ जी, बाबा गम सीता के लाए। आप एक बार आप लोग को मान कर बैठिए, आप हमरे साथ चलिए। उसको गेट बंद कर रखे ना, भगवान क्या स्कूल का बात अलग है, पब्लिक तो गेट बंद करके आप रखिए। अच्छा उसके बाद आप बोलिएगा कि मंदिर में जगह टॉयलेट बनेगी तो ठीक नहीं है। बच्चा लोग बोलता है, सब बात सुनिए, हम लोग नहीं आते, सुने तब हम लोग आए। और हमको अभी भी बोलते हैं कि मंदिर से ज्यादा जरूरत है शौचालय का है, यहाँ की महिला भगवान को कहा देना तो उनका ट्रांसफर करके दिखा। और क्या बोलते हैं? भगवान का नहीं मानना, हनुमान चालीसा जला दे, ये सब किताब बोलते हैं कि भाई तो टीका लगा के जाती है तो क्या बोलती है? टीका नहीं लगाते हैं ना, भगवान घर में नहीं होता है। भगवान के कभी देखा है तो राम मंदिर तोड़वा के राम मंदिर ये भी ये बोल रहे थे कि मंदिर तोड़ा के भगवान की गांजा पी के भग रहता है, ऐसे रहते हुए रहते हैं। और मैडम तुम लोग को मारती भी है। सबसे पहले बोलती है टीका नहीं लगाना, पूजा पाठ नहीं करना, पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता संजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीत जी, जिस तरीके से एक शिक्षिका पर संगीन आरोप लग रहे हैं कि वो निजी विचारधारा बच्चों पर थोप रही है और स्कूल में मंदिर और शौचालय ये सब की बातों को लेकर के बच्चों को बोल रही है और अपने निजी विचारों को थोप रही है। देखिए जी, देखा जाए तो किसी भी धर्म के प्रति अमर्यादित शब्दों का उपयोग करना ही अपने आप में एक बड़ा एक गुनाह माना जाता है, जो कि मतलब कानून के नजरिए से भी देखें या फिर इंसानियत के नजरिए से भी देखें, तो दोनों नजरिए से अगर देखा जाए तो ये चीज काफी मतलब शर्मसार करने वाली चीज है। किसी के धर्म के प्रति वैसे शब्दों का प्रयोग करना जो कि अमर्यादित हो या फिर मतलब वो शब्द धर्म से मेल करता ही ना हो। तो वैसे में अगर स्कूल के शिक्षिका अगर इस तरीके से बात कर रही हैं, बच्चों को समझा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो वो बच्चों को भटका रही हैं या फिर बच्चों को एक अलग शिक्षा देना चाह रही है जो कि बच्चे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे में संजीव जी, जिस तरीके से शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, वो सभी बच्चों को एक समान देखते हैं, चाहे जो भी बच्चे हो, किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन जिस तरीके से बच्चे जो है साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद, ये सब बातें जो बच्चों को सिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से जो शिक्षिका है बच्चों को इस तरीके की बातें बता रही हैं।
जी देखिए, एक शिक्षक जो होता है वो दरअसल एक भविष्य को निर्माण करने वाला होता है। लेकिन अगर शिक्षक ही अगर इस तरीके की अगर कोई काम करता है तो भविष्य निर्माण नहीं, वो भविष्य को डुबाने की बात कर रही है। इसके अनुसार देखा जाए तो बच्चे लोग भी जो वहाँ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी शिक्षक पे काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिक्षक जो है कि उनके धर्म के प्रति जो है, भगवान के आस्था के प्रति जो है कि इस कुछ अपशब्द अमर्यादित शब्दों का भी उपयोग की हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखना चाहिए प्रशासन को इस मामले में, और एक बार इस मामले की जांच जरूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो बच्चे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि साफ तौर पर टीका लगाकर आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, जबकि हर जाति धर्म को अपनी स्वच्छता से है कि वो अपने भगवान ईश्वर सबकी पूजा करे। और यहां पर जिस तरीके से बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सनातनी धर्म को नीचा पहुंचाने की कोशिश करी, जिस तरीके से उनका जो बयान सामने आया है, जो वहां पर बच्चे, उनका कहना है कि आप टीका लगाकर मत आइए, अगर भगवान है तो मेरा ट्रांसफर करवा दे। हाँ जी, बच्चे और भी इतना ही नहीं, और भी तरह तरह का आरोप शिक्षिका के ऊपर लगाए हुए हैं। क्योंकि शिक्षिका भी जो है कि इस बात को नकारी हुई है। एक जगह पे देखेंगे कि शिक्षिका जो है इस बात से नकार रही है, लेकिन बच्चे जो है वो विद्यालय के हैं, और विद्यालय के बच्चे जो हैं इस तरह के आरोप जो है दरअसल कभी गलत लगा ही नहीं सकते, ये तो स्पष्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर, और शिक्षिका अगर बाद में अगर कहती है कि नहीं हम इस तरह से नहीं बोले हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जांच का विषय बनता है और इस पे कड़ी कार्रवाई करने की भी जरूरत है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का क्या कुछ बयान सामने आया है? जी नहीं, अभी तक तो किसी तरह का कोई बयान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से। संजीत जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हिंदूवादी नेता भैरव जी हमारे साथ जुड़े हुए। भैरव जी, जिस तरीके से एक शिक्षिका पर आरोप लग रहा है कि वो बरगला रही है स्कूल में बच्चों को, जो सनातनी धर्म है इसके खिलाफ भड़का रही है, कह रही है कि अगर भगवान है तो भगवान से बोले कि आप जाएं और मेरा ट्रांसफर कर दे, कहीं ना कहीं ये धर्म को नीचा दिखाने वाली काम की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए आजकल ये फैशन बन चुका है। जो हमारी शिक्षिका महोदया है वो महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं एक महिला होने के नाते, लेकिन देश का संविधान हमें यह अनुमति देता है कि हम अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और अपने इच्छा अनुसार जिस ईश्वर में आस्था रखनी है अपना आस्था हम रख सकते हैं। और टीका लगाना हिंदू धर्म का सम्मान करने का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का, और हिंदू धर्म का आस्था अपने हृदय के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन आजकल फैशन हो गया हिंदू धर्म को नीचे दिखाने का, और टीके का विरोध करना केवल नहीं है। आप देखिए कि वो केवल टीके का विरोध नहीं कर रही है, वो स्वयं ईश्वर पे प्रश्न उठा रही है कि अगर ईश्वर है तो मेरा तबादला करवा दीजिए। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है अपने आप को फेमस करने का। और आजकल फैशन हो गया है कि जब भी आपको अपने आप को फेमस करना हो तो सनातन धर्म को नीचे दिखाइए और हिंदुत्व का विरोध कीजिए। हिंदू धर्म के जो प्रचारक हैं या कोई भी छोटा बच्चा है, 6ठा-7वां क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन पे अपना रौब झाड़ने के लिए और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सनातन धर्म को मजाक बना करके और जो है स्वयं केवल और केवल ख्याति प्राप्त करना चाहती है। क्योंकि आजकल ख्याति अगर आपको प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ा दीजिए, हिंदू धर्म का अपमान कर दीजिए, हिंदू धर्म का विरोध कर दीजिए। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं। और वो महिला है, मैं महिला जाति का सदैव सम्मान करता हूं। मैं आग्रह करना चाहूंगा उन बहन से कि अपने इन शब्दों को वापस लीजिए और सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न मत उठाइए, क्योंकि पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है कि पूरा हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस मंत्र को कि कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। और हम सब ने मिलकर के विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की है कि जो धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और इसका अगर आप अपमान करेंगे तो संवैधानिक रूप से आपको दंड दिया जाएगा।
जी भैरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना क्या कहना था हिंदूवादी नेता भैरव सिंह जी का, कि जिस तरीके से इनकी कड़ी वो निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं इसकी जांच की मांग की जा रही है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो इस पर संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।